हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम मिश्रा और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी कम से कम समय में। और ताकि इतने शॉर्ट में, ताकि आप उसको सीख के जल्दी से जल्दी, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर आपके बोर्ड के जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आसानी से लिख पाओ और रिकॉल भी कर पाओ चीज़ों को, क्योंकि थ्योरेटिकल होने की वजह से बहुत लेंदी हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। एमओपी ऑफ एल्कोहल। तो जो पहला तरीका है एमओपी ऑफ एल्कोहल का, वो है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाओगे? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाने का पहला तरीका। तो एक एल्कीन हम लोग ले रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो गया। इससे हम एल्कोहल बनाएंगे। यूज 3 मेथड्स। एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका हम यहाँ सीख लेंगे और तीसरा तरीका यहाँ पे सीखेंगे। एसिडिक हाइड्रेशन कर सकते हो। एसिडिक हाइड्रेशन पहला तरीका, एसिडिक हाइड्रेशन। अब एक चीज दिमाग में वैसा रखो, कहीं पर भी अगर एसिड आ गया तो वहाँ पे कार्बोकैटायन बनना है और रीअरेंजमेंट करना है। तो एसिडिक हाइड्रेशन H3O+ ले लिए, तो यानी आप सीधी सी बात है, इसका कार्बोकैटायन बनाओगे और रीअरेंज करोगे। तो खुद ही सोचो, अगर कार्बोकैटायन में बनाया यहाँ या यहाँ कहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा? इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि उसको स्टेबल करने के लिए 2+ I ग्रुप साथ में रहेंगे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है कार्बोकैटायन को बनाना। तो जो एल्कोहल बनेगा आपको वो ऐसा दिखेगा आपका, CH3OH यहाँ लगा गया, ठीक है, स्टेबिलिटी के हिसाब से। पहला तरीका होगा एसिडिक हाइड्रेशन। दूसरा तरीका हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। अब देखो इसमें नंबर में बोरेशन आ गया, तो यहाँ पे रहेगा बोरोन, डाइबोरेन। BH3 का होल ट्वाइस लिखो या B2H6 भी लिख सकते हो। उसके अलावा H2O2, उसके अलावा THF। THF क्या करता है? जो ये B2H6 या फिर BH3 का होल ट्वाइस है, इसको BH3 में डाइबोरेन को बोरोन में तोड़ता है, डाइबोरेन को बोरोन में तोड़ता है ये THF। फिर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। बोरेशन से याद रखोगे कि इसमें बोरोन पाया जाता है, ऐसे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अमर का हैप्पी बर्थडे वो, HBO। अमर का हैप्पी बर्थडे वो। तो इससे आप देखोगे अमर का मतलब, यहाँ पे सवाल लगाओगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के करोगे। तो अगर आप एंटी मार्को ऑक्सीडेशन, इसमें ना तो रिअरेंजमेंट है ना कार्बोकैटायन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के कुछ सीधा करना। अगर ये रीजन दिख रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो जानते हो, मार्कोनिकॉफ में निगेटिव वहाँ जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है, तो एंटी में निगेटिव को वहाँ भेजो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं है। जहाँ यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहाँ भेजोगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ऐसा दिखेगा, CH2, यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे लगा दोगे H को, तो ये आपका बनेगा ऐसा OM-DM, यानी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ध्यान रखना इसमें को Hg दिखा, HgOC का होल ट्वाइस, कुल मिलाकर Hg से याद रखना, Hg+ से याद रखना कि अगर Hg दिखा तो हो गया। उसके अलावा NaBH4 भी दिख सकता है, NaBH4 और H2O भी दिख सकता है, तो आपको प्रोवाइड करेगा ये सारी चीज़ें। तो फिर भाई यहाँ से OMDM में ध्यान रखना कि OMDM में क्या करोगे। OMDM में एंटीडीएम, डीएम मतलब जलंधर, एंटीडीएम मर गया बिना ऑक्सीजन। एंटीडीएम मर गया बिना ऑक्सीजन। एंटीडीएम माने इसमें एंटी एडिशन होता है, इसमें सिन एडिशन होता है। इसमें अमर का हैप्पी बर्थडे है ना, इसमें सिन, ओ सुन अमर का हैप्पी बर्थडे, सिन, इसमें सिन एडिशन करोगे, इसमें एंटी एडिशन होता है। और उसके अलावा मर गया का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे भाई, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल लगा के OH H को जोड़ दो, तो मार्कोनिकॉफ में जानते हो निगेटिव वहाँ जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, RCH, यहाँ पे OH जाएगा क्योंकि कम हाइड्रोजन था, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तीनों आपको तरीके थे एल्कीन से बनाने के। अब चलिए दूसरा तरीका आपका है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा कैसे बनाओगे? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना दिमाग में कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, RA, ठीक है, ये सबको रिड्यूस करता है, सबको रिड्यूस कर लेगा, लेकिन क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है। NaBH4 जो होता है, SBH जिसको बोलते हैं सोडियम, है ना, ये हो गया NaBH4 को, NaBH4 ये क्या करता है, केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। एसिड या एसिड के डेरिवेटिव जो उनको नहीं कर पाता है, ठीक है। और H2 निकल पैलेडियम भी सबको कर लेता है, लेकिन वो चीप होता है, लेस इफेक्टिव होता है, सबसे अच्छा लिथियम होता है। अब उसके अलावा रिड्यूस चलो करते हैं। अब एल्डिहाइड देखोगे तो उसमें RCHO होता है, यानी एक R दिखता है, तो अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो
तो वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल देगा, उसके पास एक R है तो 1 डिग्री। कीटोन में क्या होता है, 2 R होते हैं दोनों साइड में, तो अगर आप कीटोन को रिड्यूस कर रहे हो तो वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, है ना। ऐसे एल्डिहाइड के यहाँ एसिड भी याद रखो, अगर आप एसिड को भी रिड्यूस करते हो तो भी 1 डिग्री अल्कोहल देता है। आप इसमें थोड़ा सा एक यहाँ पे कि ऐसे जो एसिड है, अगर आपको एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है तो आप इसको करने के लिए, या तो एसिड वाले को करने के लिए तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का इस्तेमाल करो, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, ऊपर बता दिया मैंने ना कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले एसिड में ऐड कर दो अल्कोहल को और बना लो क्या स्टर, यानी उसका स्टेरिफिकेशन करा लो और फिर अब उसमें यूज करो H2 और निकेल पैलेडियम वाला और अब अल्कोहल बना लो। ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, आसान तरीका, ठीक है। तो ये देखो, एसिड को आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से रिड्यूस करके 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट जो होता है वो महंगा होता है, तो आप पहले एसिड लो, उसमें अल्कोहल मिला के उसका एस्टर कन्वर्ट कर लो। अब एस्टर को रिएक्शन आप करवा दो H2 निकेल पैलेडियम प्लेटियम से, जो कि बहुत सस्ता होता है। तो ये तरीके थे। थर्ड है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX कैसे बनाओगे, है ना। तो ध्यान देना, बहुत सिंपल है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो अगर एल्डिहाइड लेते हो और उसका रिएक्शन आप ग्रिगनार्ड से कराते हो, ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड कैसे होगा, RCHO तो होगा, यही तो एल्डिहाइड बोलोगे। तो एक R यहाँ से मिल गया और एक R यहाँ से मिल गया, तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कीटोन लेते हो, उसका रिएक्शन कराते हो RMGX से, तो कीटोन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, RC डबल बॉन्ड O R ऐसा, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन एक एल्डिहाइड में एक्सेप्शन है, अगर आप मेथेनल ले लेते हो, मेथेनल ये एल्डिहाइड का एक है, एथेनल पहला एल्डिहाइड, तो ये कैसे होता है, RHCHO होता है, इसमें तो कोई R होता ही नहीं है। तो अगर आप इसका रिएक्शन RMGX से कराओगे तो एक ही R रहेगा, तो इससे बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना, अगर ग्रिगनार्ड से रिएजेंट करा के आपको अल्कोहल बनाना होगा, अगर 1 डिग्री बोलेगा तो हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे, मेथेनल का इस्तेमाल करोगे। मेथेनल ही केवल 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ध्यान रखना, मेथेनल ही केवल, क्योंकि मेथेनल के पास R होता नहीं, RMGX के पास एक R है, तो वो R आया और 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब अगर 2 डिग्री बनाना तो एल्डिहाइड लोगे, एक एल्डिहाइड का R आएगा और एक RMGX का R आएगा, दोनों मिलकर 2 डिग्री अल्कोहल बना लेंगे। आपको 3 डिग्री बनाना तो ऐसा लो जिसके पास 2 पहले से हो, एक ग्रिगनार्ड दे देगा, तो कीटोन लिया, कीटोन के पास 2 R पहले से है, एक R अपना ग्रिगनार्ड ने दिया और मिलकर अपना 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो ये पूरा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और बस यही है। अब इसको वर्ड्स में लिखना बहुत इजीली सीख सकते हो, ये चीजें याद है आपको तो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।